Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. So आज हम एडवांस प्रॉब्लम सीरीज पार्ट 39 लेकर आए हैं आपके सामने और इस वीडियो की बात करें तो ट्रैवलिंग वेव के ऊपर एक शानदार सा वीडियो होने वाला है। ये बहुत बढ़िया कंसेप्चुअल सवाल है, आपको पहले एक बार ट्राई करना चाहिए। हो जाता है तो अच्छी बात है, बट आपको इसका सोल्यूशन मिस नहीं करना है, बिकॉज हमारे सोल्यूशन पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि हम आगे आने वाले क्वेश्चंस पर हर एक छोटे छोटे बातों को बहुत ज़्यादा गौर से बात करते हैं, जिससे कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी और अच्छी बन जाए। और अगर वेव्स की बात करें तो वो खुद ही एक कंसेप्चुअल चैप्टर है, तो आपको ज़रूर ये क्वेश्चन को एंड तक देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि कैसे अप्रोच करना है हमें क्वेश्चंस की तरफ। तो हम ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप हमारे वीडियोस वगैरह जाकर चेक करें, तो आपको बहुत कुछ काम का मिलने वाला है। बहुत अच्छी चीज़ों को यहाँ पर डिलीवर किया गया है बिना किसी इधर उधर की बात किए। बहुत सारी पढ़ाई की सारी बातें हुई हैं, तो आपको एक बार जाकर चेक करना चाहिए और उस पर आपको मज़ा लेना चाहिए जो भी हमने कंटेंट अभी तक दिया है, और आगे लगातार अच्छे कंसिस्टेंसी के साथ आपको वीडियोस इस चैनल पर मिलेंगे ही मिलेंगे। और इस प्लेटफॉर्म की बात करें तो बहुत कुछ और भी आने को है, कुछ नई चीज़ भी रिवील होने वाली है, जल्दी ही होने वाली है, 1-2 दिन के अंदर, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ठीक है, जो भी है, तो अभी हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं एंड फिर इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पर आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आपको देखना चाहिए, एक बार रीड करें आप इसे। और अगर हम देखें तो ये आपका ग्राफ दिया गया है एंड दिस इज़ योर 4 ऑप्शंस। ये 4 ऑप्शंस हैं जो कि आपको चेक करने हैं। तो ठीक है, अब इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पे आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आप ट्राई कर लिए होंगे अभी तक। तो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन कर रहा हूँ, विच इज़ किसी टाइम इज इक्वल्स टू 0.1 सेकेंड पर आप देख सकते हो x इज इक्वल्स टू 0.01 वाला जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव वाई पे जा रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि वो पॉजिटिव वाई की तरफ जा रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये क्या बताना चाह रहा है, इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो टाइम 0.1 सेकेंड पे x इज इक्वल्स टू 0.01 को लोकेट करो। कहीं यहाँ पर होगा, कहीं यहाँ पर होगा, ये जो मैंने नीचे डॉट सा बनाया यहाँ पर होगा। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या बताना चाह रहा है हमें। तो सबसे पहले अगर मैं इस बात को अगर डिस्कस करना चाहता हूँ तो उसके पहले आप एक चीज़ देखें कि अगर मैं ये x इज इक्वल्स टू 0 वाले पार्टिकल, या फिर आप बोलो कि ये कोई पार्टिकल A है, ये कोई पार्टिकल B है, तो अगर वेव राइट जा रही है, अगर वेव राइट ट्रैवलिंग है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, अगर वेव राइट ही डायरेक्शन पे जा रही है तो पहले ऑसिलेशन ये भी करेगा और ये भी करेगा, बट पहले A को एनर्जी मिलेगी फिर B को एनर्जी मिलेगी। तो जैसा A थोड़ी देर पहले था, B थोड़ी देर बाद वैसा होगा। मतलब A के मोशन को B फॉलो करने वाला है। B विल फॉलो द पाथ एज ट्रेवल्ड बाय A। जो A पहले फॉलो कर चुका था वो B करेगा थोड़ी देर बाद। और अगर वेव लेफ्ट ट्रैवलिंग हो जाए तो पहले एनर्जी B को मिलेगी, बाद में एनर्जी A को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि A B के मोशन को फॉलो करने वाला है। जो B थोड़ी देर पहले था, A थोड़ी देर बाद वैसा हो जाएगा। बोलने का मतलब ये है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो अगर ये चीज़ हम समझ रहे हैं तो हम अपने ग्राफ पर आते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 0.01 वाला जो पार्टिकल है, कहीं यहाँ पर बना लेता हूँ। x इज इक्वल्स, थोड़ा दूर बनाया हूँ जिससे आप समझ पाए। तो अगर ये पार्टिकल जो मैंने यहाँ पर बनाया है ये ऊपर जा रहा है, तो अगर ये अपने नीचे वाले को फॉलो करता तो अगले सेकंड पे ये इसके पोजीशन पे आता, मतलब ये नीचे आता। अगर ये अपने लेफ्ट वाले को फॉलो करता तो मैं बोल रहा हूँ कि ये नीचे आता अगले सेकंड पे। बट अगर ये अपने राइट वाले को फॉलो कर रहा है तो अगले सेकंड पे इसके पोजीशन पे जा रहा है, मतलब ये ऊपर जा रहा है। और हमें सवाल में बोला गया है कि ये पार्टिकल ऊपर की तरफ चल रहा है, मतलब ये अपने राइट वाले को फॉलो कर रहा है। और राइट वाले को फॉलो करने का मतलब क्या है, राइट वाले को फॉलो करने का मतलब है कि वेव लेफ्ट ट्रैवलिंग है, बिकॉज पहले राइट वाले को एनर्जी मिली फिर इसे एनर्जी मिली। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो वेव यहाँ पर लेफ्ट ट्रैवलिंग है। कंक्लूजन हमारा यही है कि वेव लेफ्ट ट्रैवलिंग है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुआ कि वेव लेफ्ट ट्रैवलिंग है। इसको आप स्लोप के थ्रू भी समझ सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपका स्लोप होता है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लिखना है तो नेगेटिव ऑफ स्लोप होता है राइट ट्रैवलिंग पे, और नेगेटिव ऑफ और स्लोप का जो भी
साइन है वैसा ही आपका लेफ्ट ट्रैवलिंग पे हो जाता है। तो अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि स्लोप पॉजिटिव सा बन रहा है। तो अगर स्लोप पॉजिटिव बन रहा है और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल भी पॉजिटिव है, मतलब वेव लेफ्ट ट्रैवलिंग है। बट इसमें मज़ा कम आया, आप फॉलो वाला अगर सोचेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, बट ठीक है, इक्वेशन से भी समझ सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो मैं अगर आगे बात करूं तो पहली चीज़ हमारा कंक्लूजन ये हो गया, लेफ्ट ट्रैवलिंग वेव है। अब इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन से हम क्या समझते हैं? इक्वेशन का मतलब ही ये होता है कि किसी भी एक्स पर, किसी भी टाइम पर, किसी भी एक्स का अगर आप उसके मीन से डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं तो दैट इज़ योर इक्वेशन, वही आपका वेव इक्वेशन है। तो किसी भी एक्स का मतलब आपको कोई एक पर्टिकुलर एक्स के लिए नहीं लिखना है, मतलब आपको एक ऐसा इक्वेशन बनाना है कि उसमें एक्स की वैल्यू डालो और आप उसका किसी भी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट निकाल पाओ। तो मुझे किसी भी जनरल एक्स के लिए लिखना है, किसी स्पेसिफिक एक्स के लिए नहीं। लेकिन तो अगर उसके लिए मुझे किसी एक स्पेसिफिक एक्स का ऑसिलेशन देखना पड़ेगा, फिर जनरल एक्स का लिख पाऊंगा। तो वो स्पेसिफिक एक्स मैं कोशिश करूंगा कि x इज इक्वल टू 0.1 को रेफरेंस मानते हुए आगे की चीज़ों को देखूं, बिकॉज उसका इंफॉर्मेशन मुझे दिया है। तो आप देख सकते हो कि टाइम 0 पे x इज इक्वल टू 0.1 वाला पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पे था, अपने एक्सट्रीम पे था। तो एक्सट्रीम से अगर ये ऑसिलेशन कर रहा है तो किसी भी टाइम पर इसका जो पोजीशन होगा वो मैं ऐसा लग सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी। आई डोंट थिंक कि आपको इसमें परेशानी होगा, y इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी, बिकॉज एक्सट्रीम से चल रहा है तो उसका जो इनिशियल फेज है वो पाए का है बोल सकते हैं। तो ऐसा कुछ मोशन फॉलो कर रहा है, चलो बहुत बढ़िया। तो अगर ये ऐसा मोशन फॉलो कर रहा है तो अब हम ये x इज इक्वल्स टू 0.1 के बारे में बात हुआ, किसी भी जनरल x के लिए अगर लिखना है तो देखते हैं क्या करना चाहिए। तो उसके लिए अगर आप देखो तो मैं एक लाइन बनाता हूँ, इसको मान लो बोल दिया मैं x0, ये हो गया x 0.1 और यहाँ पर कोई एक पार्टिकल हो गया जो कि कोई भी जनरल एक्स पर है। तो मुझे पता है कि वेव लेफ्ट ट्रैवलिंग है, वेव ऐसे जा रहा है। तो अगर वेव ऐसा जा रहा है तो ये पार्टिकल को एनर्जी बाद में मिलेगी एज कंपेयर टू दिस पार्टिकल। तो अगर इस पार्टिकल का SHM का इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी, तो इसी टाइम पर जो उसके इधर वाला पार्टिकल है ये ज़्यादा देर तक ऑसिलेट कर चुका होगा, तो इसका फेज डिफरेंट होगा। कितना डिफरेंट होगा? जितना ज़्यादा देर तक ये ऑसिलेट कर चुका है इसी t टाइम पर। तो मैं देख सकता हूँ कि ये वाले पाथ को कवर करने के लिए जो भी एक्स्ट्रा टाइम लगा है उतनी देर बाद एनर्जी इस पार्टिकल को मिली है, b वाले पार्टिकल को। a वाले पार्टिकल को पहले ही एनर्जी मिल गई थी, कितने टाइम पहले? ये वाले डिस्टेंस कवर करने के लिए जो भी टाइम लगा है उतने टाइम पहले। तो अगर ये t टाइम तक किसी भी t टाइम पे अगर ये इसका ऑसिलेशन ये इक्वेशन है तो इसके फेज में एक एक्स्ट्रा टर्म और ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज ये ज़्यादा देर तक ऑसिलेट कर चुका होगा अभी तक इसी t टाइम पे। तो इस वजह से उसी t टाइम पे इसके फेज की अगर बात करें तो ये वाला डिस्टेंस हो गया है आपका x माइनस 0.1 और v की स्पीड से वेव आगे बढ़ी है, इस वजह से ये वाला एक्स्ट्रा टाइम ये और ऑसिलेट किया होगा। तो इसके फेज को मैं लिखूंगा t प्लस x माइनस 0.1 बाय v। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अगर ऐसा है तो मुझे समझ में आ रहा है कि वेव इक्वेशन मुझे मिल चुका है, y इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t के बदले आप लिख लो t प्लस x बाई वी माइनस 0.1 बाय वी। सो ये आपका इक्वेशन बना है और ओमेगा को भी अगर मल्टीप्लाई कर दूं अंदर तो फिर ओमेगा बाई वी के हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस के एक्स माइनस के बाय 10 ये मेरा ओवरऑल इक्वेशन वेव का बन चुका है। तो अगला काम होगा ओमेगा और के निकालना। अगर ये मिल जाता है तो हमारा वेव इक्वेशन तैयार है। तो ग्राफ पर आते हैं। तो ओमेगा और के निकालने के लिए सबसे पहले ओमेगा के बारे में बात करते हैं। तो ओमेगा क्या होता है? ओमेगा का मतलब है 2π/t। तो मुझे टाइम पीरियड चाहिए। तो अगर आप x = 0 वाले पार्टिकल को देखो तो वो अपने मोशन को रिपीट कब कर रहा है, कंसेक्यूटिवली कब रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर जो मोशन था वो यहाँ पर भी है। तो इतने टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, मतलब इसका टाइम पीरियड 0.2 है। और अगर इसका टाइम पीरियड 0.2 है तो ओमेगा की वैल्यू मिल चुकी है हमें, ओमेगा इज 2π/0.2। इसका मतलब हो गया ये 10π। और अगर के की बात करें तो व्हाट इज के?
अगर k की बात करें तो k इज ओमेगा बाई वी या फिर 2 पाई बाई लैम्डा, ओमेगा बाई वी या फिर 2 पाई बाई लैम्डा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर कि ये पार्टिकल, तो लैम्डा क्या होता है, दो ऐसे किसी भी टाइम पर दो ऐसे कंसेक्यूटिव पार्टिकल के बीच की दूरी जो कि सेम फेस पर है। तो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल सेम फेस पर हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा यही लैम्डा है। तो वेवलेंथ की अगर बात करूं तो ये एक 0 का पार्टिकल है, एक 0.1 का पार्टिकल है, मतलब वेवलेंथ यहाँ पर 0.1 हो गई। तो मैं लिखूंगा इसे 2 पाई बाय 0.1 जिसे 20 पाई लिखा जाएगा। सो ये k की वैल्यू भी हो गई हमारे पास, ओमेगा की वैल्यू भी हो गई। अपने इक्वेशन पे लिखते हैं और हमारा वेव इक्वेशन हमारे पास मिलने वाला है। तो अगर यहाँ पर मैं वैल्यूज़ रख दूँ तो वेव इक्वेशन तैयार है। तो वेव इक्वेशन की वैल्यू लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 0.1 लिख लेता हूँ a के बदले cos 10 पाई t प्लस 20 पाई x माइनस 20 पाई बाई 10 मतलब 2 पाई। सो ऐसा कुछ मेरा वेव इक्वेशन है। और अगर हम अपने ऑप्शंस देखें यहाँ पर तो वेव इक्वेशन को अगर ऑप्शंस के साथ देखें तो यस, पहला ऑप्शन मुझे मैच करता हुआ दिख रहा है। तो पहला वेव इक्वेशन के बारे में बात हो गया। ऑप्शन सी पर आते हैं। एट t इक्वल्स टू 0.1 सेकेंड द पार्टिकल एट 0.07 इज ट्रैवलिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। क्या वो नेगेटिव डायरेक्शन पे जा रहा है या नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। तो ग्राफ पर आते हैं। t इज इक्वल्स टू 0.1 सेकेंड वाले ग्राफ पे अगर आऊँ तो जो पार्टिकल 0.07 पे यहाँ पे कहीं होगा 0.07, ये 0.05 तो 0.07 यहाँ पर कहीं होगा। तो x इज इक्वल्स टू 0.07 वाला जो पार्टिकल है, अगर आप उसको ध्यान से देखो तो मैं बोल सकता हूँ कि वो पार्टिकल, हाँ, तो उस पार्टिकल वेव किधर चल रही है, मेरी लेफ्ट चल रही है, वेव मेरी लेफ्ट ट्रैवलिंग है। तो अगर वेव लेफ्ट ट्रैवलिंग है तो ये x इज इक्वल्स टू 0.07 वाला पार्टिकल किससे फॉलो करेगा, अपने राइट वालों को, अपने राइट वाले पार्टिकल को। तो राइट वाला पार्टिकल कहीं यहाँ पर है ना, राइट वाला पार्टिकल कहीं यहाँ पर है इस इंस्टेंट पे। तो अगले सेकेंड पे ये इधर आना चाहेगा, मतलब ये नीचे जा रहा है या बिल्कुल नीचे जा रहा है। बिकॉज अगर ये लेफ्ट वालों को फॉलो करता तब वो करता जब राइट ट्रैवलिंग वेव होती, बट यहाँ पर लेफ्ट ट्रैवलिंग वेव है तो ये अपने राइट वालों को फॉलो करेगा। बिकॉज पहले से एनर्जी मिली है, बाद में से एनर्जी मिलेगी। तो यस, इस वजह से मैं देख सकता हूँ कि इसके राइट वाले पार्टिकल्स अगर नीचे हैं तो अगले सेकंड में ये भी नीचे आना चाहेगा, मतलब ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ बस ये था कि क्या x इज इक्वल्स टू 0.07 यहाँ पर है या नहीं, ये आपको चेक कर लेना है एक बार। बिकॉज यहाँ पर दिया नहीं गया है तो मैं उस हिसाब से कर दिया हूँ। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो और स्लोप के थ्रू सोचें तो यहाँ पर स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। तो आप जो फॉर्मूला मैंने पीछे बताया था उसके थ्रू भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो ठीक है, तो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि ओवरऑल ऐसे हमें करना चाहिए। अगर देखा जाए तो ओवरऑल थर्ड ऑप्शन को भी ऐसे सोचना चाहिए। अब लास्ट ऑप्शन पर आते हैं, विच इज द वैल्यू ऑफ du by dx, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ is greater than dk by dx at x is equals to 0.05 at t is equals to 0.1 seconds। तो du by dx और dk by dx, तो आपको पता है ये वेव कौन सी है, ट्रैवलिंग वेव है। और आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि ट्रैवलिंग वेव्स पर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ किसी भी जगह पर सेम होता है, किसी भी x पर सेम होता है। तो इस वजह से यहाँ पर कोई ग्रेटर नहीं होगा, कोई स्मॉलर नहीं होगा, दोनों इक्वल होंगे। अगर इसके पीछे का रीज़न आपको नहीं पता है तो मैं किसी कंसेप्ट वीडियोस या फिर किसी शॉर्ट वीडियोस के थ्रू इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा, इस वजह से मैं उसको अभी कवर नहीं कर रहा हूँ। बट अगर ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन डी गलत होना चाहिए। बिकॉज हमें पता है कि ऐसा होता है, हम इक्वेशन के थ्रू प्रूव किए होंगे। इसका लॉजिकल भी बात कर सकते हैं, लॉजिकली भी मैं बता सकता हूँ ऐसा क्यों होता है, बट किसी और वीडियो पर। तो अगर इसके बारे में बात करें तो ये वाला ऑप्शन मुझे सही दिख रहा था, ये ऑप्शन मुझे सही दिख रहा था, ये दो गलत ऑप्शन हुए। तो ये था हमारा ओवरऑल वीडियो। शायद आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर आप वेव्स पढ़े होंगे तो आपको ऑब्वियसली मज़ा आया होगा, डेफिनेटली मज़ा आया होगा। बिकॉज हमने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को धीरे धीरे डेवलप किया है, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा है। तो ठीक है, आप ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहें। अगले वीडियो पर मिलते हैं हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।